नमस्कार। जीचिल्स के इस पॉलिटिकल अंक में आप सभी का स्वागत है। जाग रहा है मुस्लिम, बोला हमें हमारा हक दो। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं की अब खैर नहीं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम नेता ने बम बनाने को लेकर कबूली कड़वी सच्चाई। जिन मुसलमानों ने बीजेपी को यूपी में 32 सीटों पर हराया, अब उन्होंने ममता बनर्जी से अपनी कीमत मांग ली। टीएमसी नेता बोले अगर चुनाव में बम ना फोड़ूं तो एक भी बूथ जीतना होगा मुश्किल। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल कैसे हो गया। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जब अपनी ताकत दिखाई तो बीजेपी अयोध्या भी नहीं बचा पाई। यूपी में बीजेपी को करीब 32 सीटों का नुकसान हुआ। ये सारा फायदा अखिलेश यादव को मिल गया। मुस्लिम एकजुटता के सामने मायावती को कुछ भी नहीं मिला और अब बाबा योगी का बुलडोजर भी थमता नजर आ रहा है। इससे साफ हो जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर से भारत की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद इसी कारण मोदी सरकार ने हाल ही में फिलिस्तीन को $25 लाख का पैकेज भेज दिया है। एकजुट मुस्लिम वोट बैंक के चलते बीजेपी के हाथ से यूपी का किला दरक गया। इसके चलते अमित शाह की चाणक्य नीति काम नहीं आई और न ही मोदी योगी की जोड़ी कोई छाप छोड़ पाई। लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंक जाग रहा है और अपना हक वापस मांग रहा है। जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जब लोगों को कुछ भी मुफ्त मिल रहा होता है तो वो झूम झूम कर इसे लेने में मदमस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी है। लेकिन जैसे ही देने वाले कीमत वसूलने आते हैं तो लोगों की अकल ठिकाने लग जाती है। कीमत देने के समय लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया और देने वाला अन्याय कर रहा है। ये एहसास भारत के लोगों को जियो सिम पाकर हुआ था, जब उन्होंने फ्री में सिम लिया और उन्हें फ्री में रिचार्ज डाटा भी मिला। लेकिन जैसे ही मुकेश अंबानी ने डाटा प्लान का रेट बढ़ा दिया तब यूजर्स को बीएसएनएल की याद आने लगी। जियो यूजर्स के बाद अब ये एहसास पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भी हो रहा है, जो ममता दीदी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए बम बनाने से लेकर सारे गंदे काम करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद मुसलमानों को ममता दीदी ठेंगा थमा देती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद पश्चिम बंगाल के मुस्लिम नेता ने कही है और उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुसलमानों को अब यह एहसास होने लगा है कि चुनाव के बाद उनके साथ धोखा हो रहा है। अब यह एहसास देश के बाकी मुसलमानों को भी होने वाला है। देखिए, जैसे ही किसी व्यक्ति को अपनी ताकत का पहली बार एहसास होता है, वैसे ही वो अपनी शक्ति के नशे में चूर हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वो अपने एक इशारे पर बहुत कुछ बना सकता है और बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के लोगों को यह एहसास हुआ था कि वो इस देश के असली हकदार हैं और अंग्रेजों को जब चाहे तब यहां से भगा सकते हैं, फिर आजादी की लड़ाई में एक गजब की क्रांति दिखने लगी थी, क्योंकि पूरे देश को विश्वास हो गया था कि अब वो आजादी लेकर रहेंगे। अब ऐसी ही आजादी की मांग पश्चिम बंगाल के मुसलमान कर रहे हैं, जो ममता दीदी यानी कि एक हिंदू का गुलाम बनकर रहना नहीं चाहते। 11 जुलाई 2024 को तृणमूल कांग्रेस के एक नेता मोहम्मद यूनुस ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने हिंदुओं पर पार्टी में शीर्ष पदों पर कब्जा करने और मुसलमानों के लिए गंदा काम छोड़ने का आरोप लगाया। यह घटना पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सेंथिया शहर में हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यूनुस को यह कहते हुए सुना जा सकता है, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम क्या करें, अल्पसंख्यक कहां जाएं। टीएमसी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने बेबाकी से कहा, बहुसंख्यक यानी हिंदुओं ने पार्टी के सभी शीर्ष पदों पर कब्जा कर लिया है। हमें उनकी आंखों में धूल झोंकने और उन्हें आंखें दिखाने की जरूरत है कि हम भी मौजूद हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा, आप लोग अपने बूथों पर भी जीत नहीं पा रहे हैं, ऐसे में आप पार्टी का नेतृत्व करने की क्या जिम्मेदारी लेंगे। वे यानी कि हिंदू सभी कोर कमेटियों के शीर्ष पर हैं। हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। उनके इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर हम चुनाव में धांधली ना करें, बम ब्लास्ट ना करें, तो फिर अपने बूथ पर जीत भी नहीं सकते। ऐसे में वो अपने साथियों से कह रहे हैं कि अगर आप लोग बूथ जीत नहीं सकते तो फिर पार्टी का नेतृत्व कैसे करेंगे। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, हम बम बनाने से लेकर सारे गंदे काम करेंगे, ये सही नहीं। इस बयान को सुनकर ममता बनर्जी की हालत खराब है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह के चिंगारी को कैसे बुझाया जाए, क्योंकि अगर यह चिंगारी भड़क गई तो सारे मुसलमान मिलकर ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देंगे और फिर किसी मुसलमान को ही पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना होगा। टीएमसी का नेता इस बात को खुद स्वीकार कर रहा है कि हम लोग बम बनाने का काम करते हैं। तो अब आप खुद समझ जाइए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जो बम ब्लास्ट होते हैं उसे कौन करता है और कौन कराता है। विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता को पार्टी से निलंबित करने पर विचार कर रही है।
इस मामले पर बोलते हुए भाजपा नेता ध्रुवा साहा ने कहा, आखिरकार स्वीकार कर रहे हैं कि वो बम बनाते हैं, बूथ कैप्चर करते हैं और टीएमसी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या करते हैं। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय भी नीचे कमेंट में लिखें। आप हमें बताएं कि क्या ममता दीदी के इशारों पर पश्चिम बंगाल में बम ब्लास्ट कराया जाता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। पश्चिम बंगाल में इसी तरह का एक और कांड वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मेयर और टीएमसी सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम ने गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया। एक कार्यक्रम में उन्होंने मुसलमानों को संख्या बढ़ाने और धर्म परिवर्तन कराने के लिए कहा। हकीम ने कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन बाकी धर्मों के लोगों को भी वहां पहुंचना है, इसलिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। हकीम का यह बयान विवादित हो गया है, खासकर जब वो एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने ये बात अखिल भारतीय कुरान प्रतियोगिता में कही। हकीम ने कहा कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो दुर्भाग्य के साथ पैदा हुए हैं। अगर हम उन्हें दावत धर्मांतरण के लिए आह्वान दें और उनका इनाम यानी विश्वास ला सकें तो हम अल्लाह को खुश कर देंगे। कोलकाता के मेयर और टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम ने गैर मुसलमानों के बीच इस्लाम का प्रसार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को इस्लाम के रास्ते पर ला सकते हैं तो हम सच्चे मुसलमान साबित होंगे। हकीम ने जोर दिया कि जब हजारों लोग टोपी पहनकर एकत्रित होते हैं तो ये हमारी ताकत और एकता को दर्शाता है और हमें कोई दबा नहीं सकता। हकीम ने यह भी कहा कि इस्लाम में पैदा होने के कारण पैगंबर और अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत का रास्ता साफ कर दिया है। अगर हम कोई पाप नहीं करेंगे तो हम सीधे जन्नत जाएंगे। उन्होंने गैर मुसलमानों से इस्लाम अपनाने का आह्वान किया और कहा कि इसे अल्लाह खुश होंगे। पहले भी विवादों में रहे हकीम। अप्रैल 2016 में हकीम ने कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान करार दिया था। फरवरी 2021 में उन्होंने एक मस्जिद में राजनीति से संबंधित भाषण दिया जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मुस्लिम दंगइयों को शांत करने के लिए उन्हें भाई कहा था। हकीम ने भाजपा और अर्धसैनिक बलों को सुअर के बच्चे कहकर भी विवाद खड़ा किया था। उन्होंने बंगाल में उर्दूकरण का समर्थन करते हुए कहा था कि एक दिन बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी। इसी प्रकार एक और बड़ी घटना पश्चिम बंगाल से सामने आई थी जिसे देखकर पूरा भारत देश हिल गया था। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने 30 जून को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में एक महिला की तालिबानी शैली में पिटाई को सही ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला असामाजिक कार्य कर रही थी और गांव वालों ने बैठक कर उसे दंडित करने का फैसला किया। रहमान ने चोपड़ा को मुस्लिम राष्ट्र बताते हुए कहा कि यहां आचरण और दंड के नियम हैं, लेकिन इस बार पिटाई ज्यादा हो गई, इसलिए अब गांव वालों को फटकार लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं आम दिनों होती रहती है। इस पर आपकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।